हे फेलोज, वेलकम बैक टू आवर चैलेंज सीरीज। आज हम करने वाले हैं रिडल्स चैलेंज और इसके अंदर होगा अपना 7 रिडल्स होगी। देखते हैं कौन सही आंसर दे पाता है और जो कम आंसर दे पाएगा उसके लिए पनिशमेंट है। पनिशमेंट बहुत ज्यादा अच्छी पनिशमेंट है, लास्ट तक देगा पनिशमेंट पता चल जाएगी। ज्यादा हार्ड तो नहीं पनिशमेंट? बहुत ज्यादा हार्ड है। मैं सोच रहा कि पनिशमेंट क्या है, मतलब ये मारवाने वाला काम तो नहीं होगा? नहीं बहुत हार्ड है पनिशमेंट। देखना आपको भी पता चल जाएगा पनिशमेंट क्या है, बहुत ज्यादा। मैं तो पनिशमेंट देख के, मैं तो उस रिडल्स चैलेंज से भी ज्यादा पनिशमेंट को देख के डर रहा हूँ, क्योंकि पहले भी 2 मैच हार चुका हूँ। तीसरा क्या होता है देखता हूँ। देखते तीसरा रेडी जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम फर्स्ट रिडल की तरफ बढ़ते हैं और आपको भी कमेंट्स में बताना कि रिडल्स के आंसर्स क्या होंगे। आपको लिखना है कौन कौन सा आंसर इसके सही है क्या गलत है और हम रिडल्स चालू करते हैं। आपको भी उससे पता लगेगा कि आप कितना रिडल्स के ऊपर सही है या गलत है। सही बता सकते हो। रिडल्स कैलाश गोवा जाने का प्लान करता है और एक बस की टिकट बुक कर लेता है। जब वो बस स्टैंड पहुंचता है तब उसे याद आता है कि वो टिकट लाना तो भूल ही गया और उसे बस नंबर भी याद नहीं था। कैलाश के सामने 3 बस खड़ी है, तीनों सेम टाइम पे निकलने वाली है। इन तीनों बस को देख के कैलाश को पहचानना है कि उसकी गोवा वाली बस कौन सी है। क्या आप कैलाश की मदद कर सकते हैं? ध्यान से देखिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आप भी अपना कमेंट्स डाल देना नीचे फटाफट से। आप भी कमेंट कर दो जल्दी से। क्या होगा? तेरा कौन सा आंसर है? मेरे को 3 लग रहा है। मेरा भी 3 है। 3 तब 3 क्यों चूज किया तू बता? क्योंकि देखो सेकंड वाली के अंदर से ग्लव्स वगैरह और स्लीव्स वगैरह पड़ी है और फर्स्ट वाली के अंदर से मंदिर का बना हुआ है। बस पर लिखा होता है ना यहाँ पे भी जाएगी, बस यहाँ जाएगी, उसमें मंदिर शायद वो मंदिर जाएगी, इसलिए थर्ड वाली गोवा जा सकती है। तो उसमें मैं भी यही लगता है, क्योंकि वो मेरे को भी लगता है कहीं बाहर जाएगी, पर गोवा में तो कुछ होना नहीं चाहिए। तो कपड़े सबसे ठंडी के कपड़े क्या करे, इसलिए 3rd ही सही होगा। आपने अपना कमेंट डाल दिया है, अब चेक करते हैं क्या होता है, किसका सही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली बस में गुजरात का अक्षरधाम मंदिर बना हुआ है, मतलब ये बस गुजरात जा रही है। दूसरे बस में ठंड के कपड़े और ग्लव्स पड़े हुए हैं, मतलब ये बस कोई पहाड़ी वाली जगह पे जा रही है। और कैलाश को तो गोवा जाना है, मतलब ये भी गलत बस है। तो सही बस तीसरी वाली। कैलाश मस्त बस में जाके बैठ जाता है। कमेंट करके जरूर से बताना। बस नंबर 3 था सही आंसर। हम देखते सेकंड रिडल। ओके, हम सेकंड रिडल की तरफ आ चुके हैं और अभी तो मेरे और डैडी के बीच में 1-1 पॉइंट्स है। आपके कितने पॉइंट्स है कमेंट में जरूर से बताना। इस रिडल का भी आपको आंसर देना है। तो रिडल रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी ऊपर से एक पॉट आके उसके सर पे लगता है। रोहन बेहोश हो जाता है। तुरंत एम्बुलेंस उसे हॉस्पिटल लेके चले जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और उस बिल्डिंग पे रहने वाले लोगों से पूछताछ करता है। राहुल कहता है, सर मैं तो सो रहा था, काफी तबीयत खराब है मेरी, आपने डोरबेल बजाई तभी उठा हूं मैं, मुझे इस एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं पता है। सोनल कहती है, सर मैं कुकिंग कर रही थी, आज मेरे घर गेस्ट आने वाले हैं, वैसे भी सर मुझे फ्लावर्स से एलर्जी है, तो मेरे घर पे सब नो फ्लावर वाले पॉट्स हैं। मीनल कहती है, सर मेरे घर तो बहुत सारे पॉट्स हैं, लेकिन मैंने ये नहीं किया है, मैं तो ऑफिस के काम में बिजी थी। तीनों की बात सुन मेहुल तुरंत समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और ये किसने किया है। कैसे? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। यस, मैंने सोच दिया कौन है। वो पता नहीं चल रहा है। अभी तो राहुल तो हो ही सकता है। मुझको लग रहा है सोनल होगी, जिसके कारण इसके लिए बहुत सारे कोर्ट्स है ना, तो गुस्से में आके फेंक दिया, उसके सर पे गिर गया। आपको क्या लगता है मीनल की होगी? मेरे को मीनल ही लग रही है। क्यों, कोई रीजन? मीनल इसलिए लग रही है कि वहाँ पोर्ट गिरा था और फ्लावर वाला पोर्ट गिरा, उसको कैसे पता फ्लावर वाला पोर्ट गिरा? उसको एलर्जी भी था। नहीं, एलर्जी है ही ना, एलर्जी की बात ही नहीं ना। फ्लावर वाला पोर्ट गिरा किसको रीजन ने बोला ही नहीं, क्योंकि इसको तो कोरोना है, राहुल को तो इसलिए वो सो रहा है वो तो ठीक है। और सोनल गिरी में ऑफिस का काम कर रही थी और बहुत सारे प्लॉट है, इसलिए वो बात ही नहीं। वो पर ठीक है, बट
मेरे को मिनरल इससे लग रही है कि फ्लावर वाला पोट गिरा, वो बोली फ्लावर वाला पोट मेरे घर में है, जो ओरिजिनल फ्लावर मेरे पास नहीं है, एलर्जी, तो उसको क्या पता फ्लावर पोट गिरा, पोट तो गिरा ही है फ्लावर के साथ, इससे मुझे लगता है मिनरल। देखते हैं आंसर इसका, देखते हैं, आप भी कमेंट कर देना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। झूठ मीनल बोल रही है। मीनल को कैसे पता चला कि जो पॉट रोहन को लगा था उसमें फ्लावर था? ये बात तो मेहुल को भी नहीं पता थी, क्योंकि जब मेहुल आया तो वहाँ फ्लावर पॉट था ही नहीं। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये मीनल ने किया है और उसे पकड़ लेता है। ऐसा भी हो सकता है, बहुत गुस्सा आ रहा, बहुत सारा पॉट उसने बोला ना कि इसके अंदर फ्लावर वाला पोट गिरा, तो वो किसको पता था फ्लावर वाला पोट गिरा? चलो मिनल 2.1 पॉइंट मिलेगा। 2 आपको इससे पहले वाले में मिलेगा ना 2। वो तो 0 1 पर 110 है ना। हाँ 1 2 पॉइंट्स होगा, मेरे 1 पॉइंट से आएगा। प्लीज सपोर्ट करो। आपका इस बार तो मेरे को जीत के रहना, क्योंकि बहुत बार हार चुका हूँ मैं। जोमेटो हार गया मैं, और वो कौन सा वो भी हार गया मैं। 2 चैलेंज हार चुका हूँ। आप अगर नहीं देखे तो वो भी देख के और जल्दी से। डैडी को बहुत बुरी तरह हराया मैंने उसमें, और क्या पता इसमें भी हरा दूं। और आपका आंसर सही था कि नहीं सही था, आपने वीडियो देखा, आपको पता चल ही गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रीडल की तरफ। ये है हमारी थर्ड रिडल, और डैडी के 2 पॉइंट्स, मेरे अभी भी 1 पॉइंट्स। आपके कितने पॉइंट्स है वो भी आप बता देना। अभी हम थर्ड रिडल स्टार्ट करते हैं। बच्चों की एग्जाम चल रही है, लेकिन 1 मिनट, कोई तो चीटिंग कर रहा है। कौन चीटिंग कर रहा है? क्या आप ध्यान से देख के बता सकते हैं कौन चीटिंग कर रहा है? ध्यान से सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या लग रहा है? मेरे को सी लग रहा है। मेरे को भी सी लग रहा है, ठीक है ना। ये जो ये एक तो बिल्कुल पढ़ाकू है, तो ये तो होगा नहीं। और मेरे को बी पे लग रही है क्योंकि वो भी कॉपी में देख के काम कर रहा है। सी दूर तो देख रही है, इसलिए सी मेरे को भी सी लग रहा है। और ये दोनों चीटिंग भी करा सकते हैं क्योंकि वहाँ अकेला है, इसलिए तो मेरा तो सी आंसर है। देखते हैं आंसर क्या आपका क्या हो गया, कमेंट कर देना। और बाकी आगे देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बीच वाला लड़का अपनी शर्ट की बटन ओपन करता है, हाथ में कुछ देखता है और फिर शर्ट का बटन बंद कर देता है। लगता है इसने हाथ में कुछ लिख रखा है, यही चीटिंग कर रहा है। अरे भाई इतना अंदर कौन लगता है? दिख भी नहीं रहा इतना अंदर। आपको दिख रहा है, हमको दिख भी नहीं रहा है। सी लग रहा है बिल्कुल तो हमको तो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं फोर्थ रिडल की तरफ। ओके, हम बढ़ते हैं फोर्थ रिडल की तरफ और ये चालू करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। रिया एक गुफा में फंस जाती है। गुफा से बाहर निकलने के लिए रिया को 4 दरवाजे दिखते हैं। पहले दरवाजे के पीछे बहुत ठंड है, पूरा स्नो कवर्ड है, टेम्परेचर -80 डिग्री सेल्सियस है। दूसरे डोर के पीछे खतरनाक शार्क्स है, उन शार्क से बच के नदी क्रॉस करना नामुमकिन है। तीसरे डोर के पीछे बहुत गर्मी है, टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस तक है, इतने सन में बाहर निकलते से जल जाएंगे। चौथे डोर के पीछे पॉइजनस गैस है, दुनिया का कोई भी मास्क इन गैस को रोक नहीं सकता। सोचिए और मुझे बताइए कौन सा डोर चुनेगी रिया? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आंसर है? तू बता। मेरा तो फर्स्ट लग रहा है क्योंकि इससे दिन होगा, आइस मेल्ट हो जाएगी तो जा सकती है ना। मेरे हिसाब से थर्ड होगा। थर्ड? आपका क्या है, आप भी बताओ। मेरा फर्स्ट दिया होगा आपने, तो कौन सा आपका रिजल्ट है? फर्स्ट क्यों है तेरा, ये बता। क्योंकि देखो दिन होगी तो आइस से मेल्ट हो जाए, वो जा सकती है। रात में तो आइस बहुत बढ़ती है, घटती थोड़ी चीज है। नहीं, दिन में मेल्ट हो जाएगी। दिन में तो दिन में कैसे निकलेगी फिर? निकलेगी कब? मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद निकल सकती है। 80 डिग्री टेम्परेचर में कैसे निकलेगी? नहीं निकल सकती ना। थर्ड मैंने क्यों बताया? क्योंकि फर्स्ट आइस कभी भी पिघलेगी नहीं, पानी में जा नहीं सकती, शार्क आ जाएगी। फोर्थ में वो है पॉइजन गैस है, कभी खराब होगी नहीं। और थर्ड सनराइज सूर्य है 4-5 बजे, 3-4 बजे, 5 बजे बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। 80 डिग्री से नीचे तो आएगा ही आएगा। 60, 30, 40 डिग्री जाएगा, निकल जाएगा।
30-40 डिग्री जाएगा ना, शाम को 3, 4, 5 बजे, 5-6 बजे निकल जाएगी, दिन भर आने जाएगी, 5-6 बजे निकल जाएगी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिया 2 नंबर 3 चुनेगी। लिया रात तक गुफा में वेट करेगी और रात होते से 2 नंबर 3 से निकल जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है। 3 पॉइंट्स हो गया यार, मेरे अभी तक हुआ नहीं यार। तो कॉमन सेंस है ना यार, सूरज तो डाउन होना ही होना है ना, तो आइडिया लगाना है, खाली दिमाग लगाने वाली बात थी। आइस मेल्ट हो जाएगी। आइस मेल्ट कैसे होगी यार भाई मेरे? आइस मेल्ट होती है यार, तो 1 पॉइंट ही है अभी तो यार। तो मैं जीत के रहूंगा, एक पॉइंट दे दो यार, जीत के। इस बार तो तेने जो सोचा है उसकी मेरे को लग जाओ चैलेंज, वो पेनल्टी जो सोची है ना, मेरे को उसको डर के सोचा है, तो फिर क्या होगा देखते हैं। 5th रिडल यार, 5th रिडल देखते हैं, और वो तो पक्का मैं ही जीतूंगा, पक्का 101% मैं ही जीतूंगा। हम 5th रिडल की तरफ बढ़ते हैं, और अभी भी डैडी 3 पॉइंट्स और मेरे सिर्फ 1 पॉइंट से। आपके कितने पॉइंट्स हो गए कमेंट में करके जरूर से बताना। जरूर जीत के देखूंगा। अरे इस बार ये रिडल तो मैं ही जीतूंगा पक्का। तो देखते हैं कौन जीतता है रिडल। देव का मुकुट बहुत कीमती है। एक बार यह मुकुट मुंबई के एक बहुत ही बड़े हिस्ट्री म्यूजियम में रखा जाता है। म्यूजियम के बाहर काफ़ी टाइट सिक्योरिटी रहती है, लेकिन फिर भी मुकुट चोरी हो जाता है। 4 लोगों पे शक जाता है। पहला सिक्योरिटी गार्ड, सर मेरी ड्यूटी तो मुकुट के पास ही थी, लेकिन मैं वॉशरूम गया तब ये हादसा हो गया, मुकुट चोरी हो गया। पहला आदमी, सर मैं तो कैंटीन में लंच कर रहा था, मुझे इस मुकुट और चोरी के बारे में कुछ नहीं पता है सर। दूसरा आदमी कहता है, सर मैं तो प्लानिटोरियम वाले सेक्शन में था, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा था। तीसरा आदमी कहता है, सर मैं तो शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहा था, मुझे मुकुट से रिलेटेड कुछ नहीं पता है। क्या आप चारों की बातें सुनकर बता सकते हैं चोर कौन हो सकता है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कौन है? मेरे को 3rd लग रहा है, मैन 3। मेरे को 2nd लग रहा है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री म्यूजियम के अंदर एस्ट्रोनॉट्स कहाँ से आएंगे? मैं तो सोच रहा था शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहा है, तो शिवाजी महाराज तो के बारे में पढ़ रहा है, उसको पता होगा मुकुट कितने महंगा है, तो उसने भी खरीद मतलब वो चोरी कर लिया होगा। तो ये ना देखो एस्ट्रोनॉट्स कहाँ से आएंगे, हिस्ट्री म्यूजियम है तो वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स कहाँ से आएंगे। देखते हैं इसका आंसर आपका सही है कि नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर देखते हैं। चोर ये दूसरा आदमी है, वो हिस्ट्री म्यूजियम में है, तो प्लैनेट्स के बारे में कहाँ से पढ़ रहा है? उसे म्यूजियम के बारे में कुछ पता ही नहीं था, वो यहाँ सिर्फ चोरी करने आया था, इसलिए उसने प्लैनेट के बारे में बोल दिया। पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसके पास से मुकुट भी मिल जाता है। थोड़ी टाइम पहुँचने वाला, तो आज तो मैं जीत के रहूंगा, भले कुछ भी जाए। तो बढ़ते हैं 6th रिडल की तरफ। तो हम आ चुके हैं हमारी 6th रिडल की तरफ। देखते हैं ये कौन जीतता है, मैं या डैडी? जीत के रहना ही पड़ेगा, नहीं तो लफड़ा पड़ जाएगा भाई। अरे मैं जीतूंगा ये। मैं तो जीतूंगा। देखते कौन जीतता है। रोहन और सना दोनों को डाउट था कि उनका एक बच्चा स्मोकिंग करता है, लेकिन तीनों बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। एक दिन रात को वो सो रहे थे, तब बहुत बिजलियां कड़क रही थी, तेज बारिश हो रही थी। तभी रोहन को सिगरेट की धुआं का स्मेल आता है, तो दोनों धीरे से अपने बच्चों के रूम में जाके देखते हैं। सबसे पहले वो सनी के रूम में जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो तो मस्त सोया हुआ है। फिर वो टॉम के रूम में जाते हैं, तो टॉम भी अच्छे से सोया हुआ रहता है और लाइट्स भी ऑफ रहते हैं। उसके बाद वो रौनक के रूम में जाते हैं, तो रौनक भी आराम से सो रहा होता है। लेकिन रोहन समझ जाता है कि उनका कौन सा बच्चा सिगरेट पीता है। क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। अपना कमेंट दे दिया होगा, मैंने भी सोच लिया है कौन है। मैंने भी सोच लिया है, मेरे तो रौनक लग रहा है। मेरे को भी रौनक ही लग रहा है। देखो ना इसके मतलब शूज, जैसे वो गीला शूज है, वो बाहर जाके आया होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या, आपको भी पता चल जाएगा। आपका सही रौनक ही इसलिए है क्योंकि बारिश के दिनों में जैसे बाहर गया होगा गीले हो जाते हैं, तो फुटप्रिंट नजर आ रहा है मेरे को भी। और टॉम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि भले फुटबॉल उसकी गंदी है, पर रात को सिगरेट पीने जाएगा तो। और पहले सबसे पहली बात ये बोल दो, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कभी भी इतना प्रयोग ना करें।
ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर उधर क्या है। वो उधर सनी भी परछाता है पर वो गीला नहीं दिख रहा, पानी वाली नहीं दिख रहा, तो सनी भी होना चाहिए। तो रौनक 100% रौनक ही होना चाहिए मुझे जितना देखते हैं इसका आंसर क्या है अब। आंसर देखते हैं। रौनक के रूम में रखे शूज को ध्यान से देखिए, उसके आसपास काफी गीला है और फुटप्रिंट्स के निशान भी है, मतलब वो अभी अभी अंदर आया है। मतलब वो सिगरेट पीने के लिए बाहर गया था और अभी जस्ट अंदर आया है और सोने का नाटक कर रहा है। हाँ, हम दोनों का एकदम सही था। मैंने भी रौनक ही कहा, डैडी ने भी रौनक ही कहा, तो हम दोनों को पॉइंट्स मिल चुके। पर डैडी को हो चुके हैं 4 और मेरे हो चुके हैं 3। तो डैडी में भी 1 पॉइंट आगे चल रहे हैं मेरे से। लास्ट रिडल्स है और ये मेरे को तो इसको जीतने नहीं देना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। और मुझे बस मैं एक रिडल और सही बता दूंगा तो मैं जीत जाऊँ, मतलब जीतेगा कोई भी, ड्रॉ हो जाएगा मैच। पर देखते हैं डैडी जीतते हैं या मैं जीतूंगा, ड्रॉ हो जाएगा। डैडी जीतेंगे तो मेरे को पनिशमेंट भुगतनी पड़ेगी। मैं जो पनिशमेंट मैंने खुद ने सोची वो मेरे खुद के ऊपर ही भारी पड़ेगी। रेडी हो जाओ पनिशमेंट के लिए, रेडी हो जाओ। देखते हैं 7th रिडल। सो ये है 7th रिडल, ये लास्ट एंड फाइनल रिडल। देखते हैं मैं इसको ड्रॉ करा पाता हूँ या डैडी जीत जाते हैं। अरे मैं ड्रॉ करा दूंगा, मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो देखते हैं पनिशमेंट तो मिलेगी, फिर एक रिडल और अगर वैसा होगा तो एक रिडल और करेंगे और फिर सुपर रिडल करेंगे। जैसे आईपीएल चल रहा है, सुपर ओवर का है, तो ऐसे भी इसमें भी हम सुपर रिडल करेंगे। तो देखते हैं 7th रिडल। आप इन बर्ड्स को देख के बता सकते हैं इनमें से कौन सा बर्ड ऑड मैन आउट है, मतलब बाकी बर्ड से अलग है। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपने आपका डिसीजन दे दिया होगा, पर ये बहुत डिफिकल्ट रिडल है ये। एकदम सारी अलग लग रही मेरे को। तो मेरा आंसर है ए। आपका क्या है? मुझे डी लग रही है। मेरे को तो ए लग रही है बिकॉज क्योंकि इसके ऊपर की जो है ना येलो है, इसके ऊपर के जो हेयर्स है ना वो येलोइश है। मुझे डी इसलिए लग रहा है कि इसका जो ये बीच का जो पार्ट है ना वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। जो डी के बीच में जो मतलब एन के बीच में दिख रहा है ना वो पार्ट सबसे छोटे दिख रहा है, उसका बड़ा दिख रहा है। और इसकी चोंच जो है ना वो थोड़ी सी कर्व ज्यादा लग रही है, ऐसा कुछ लग रहा है मेरे को। तो हो सकता है मेरे हिसाब से डी होना चाहिए। तो आपको कैसा आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में डाल दें फटाफट से। और इन 7 रिजल्ट में आपको कितने पॉइंट्स मिले वो बाद में आप जरूर डाल के देना, मेरे को इतने पॉइंट मिले तो हम उसके ऊपर कमेंट जरूर करेंगे। देखते मेरे को तो ये लग रहा है डैडी का डी है, बाकी देखते आंसर क्या है। इसका आंसर है बर्ड एफ। क्या? अगर आप देखेंगे तो एक आर्क बर्ड एफ का मिसिंग है। इतना सो माइनर इफेक्ट, खाली इतना सा माइनर, सिर्फ एक लाइन का। इतना तो कौन देखेगा यार? दिख ही नहीं रहा, इतना तो दिख पता ही नहीं अभी भी दिख रहा है यार, इतना ज्यादा कौन देखता है? आप भी देख रहा होगा, आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा इसके अंदर इतना सा एक लाइन का इफेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट। कैसी लगी? कैसी लगी क्यों? अभी तो पेनल्टी क्या बोलते हैं पनिशमेंट नहीं करनी पेनल्टी है। याद आ रही मेरे को। क्यों नहीं करनी? पनिशमेंट क्यों यार? मैं जीत गया। तू क्या जीता? कैसे जीता भाई? ये ड्रॉ हो गया तो मेरे 4 पॉइंट है और तेरे 3 पॉइंट ही हुए। मेरे 5 हो गए इसके साथ। 4 और 4 ये सॉरी 4 हो गए मेरे 4 और तेरे 3। मेरे भी 4 हो गए, इसमें मैंने एक से लगा दिया। ये कहां से? ये तो गलत है ना। ड्रॉ कैसे हो गया? मैं जीता। इस बार तो पनिशमेंट पहले 2 तू जीत चुका है, मैं इस बार जीता हूँ भैया। चलो ठीक है, लाते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? सोची क्या है? मैं लाऊंगा फिर आपको पता चलेगा। नहीं अभी यहाँ बताना है और काम करना है, बतानी पनिशमेंट बतानी तो पड़ेगी। लेके आऊंगा फिर आपको बताते पनिशमेंट क्या है। ठीक है, मैं लेके आता हूँ। सो मैं मेरी पनिशमेंट लेके आ चुका हूँ। जैसा कि आपको याद होगा पिछले वाले व्लॉग के 24 आवर्स विलेज जिसके अंदर मैंने इसको फुलाया था, हम सबने मेरे को इसको फुलाया था। पर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेरी पनिशमेंट देखने को मिलेगी क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मत भूलना, उस वीडियो को जरूर से देखना, आपको बहुत मजा आएगा। पिछली बार तो हम सबने मिलकर फुलाया था, पर इस बार ये अकेला फुलाएगा। उसमें हम सबने मिलकर फुलाया इसलिए फिर भी इतना थक गए थे, पर इस बार तो मैं अकेले मेरी 4 लेयर फुलानी है। आप सोच लो कितना मेरे सारे लंग्स दुखने लग जाएंगे। मजा आएगा आपको फुलाते हुए देखने का। तो आप नेक्स्ट वीडियो जरूर से देखना। सो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ मजा आया। मजा आया तो लाइक से कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।